फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी और हैप्पी सी फैमिली को देखते हैं, जिसमें डैनियल, उसकी वाइफ सोनिया और उनकी दो प्यारी सी लड़कियां थी। डैनियल एक अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर है और उसकी वाइफ एक न्यूज़पेपर में राइटर है। यहाँ पर ये दोनों एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं जिसमें दुनिया भर में हो रहे डिफॉरेस्टेशन को दिखाया जाता है और ये देखकर डैनियल को काफी बुरा लगता है, क्योंकि हर साल लगभग 1 बिलियन से भी अधिक पेड़ कट किए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में हम जंगल की देवी को भी देखते हैं, जो कि इस पूरी घटना को देख रही थी। इसके बाद हम डैनियल को मेयर के ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर उसे दुनिया की सबसे बड़े फूल की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया है और इस काम में उसे गाइड करने के लिए रॉजर नाम के एक फॉरेस्ट गार्ड को भी बुलाया गया है। अपनी वाइफ और बच्चों से फोन पर बात करने के बाद डैनियल रॉजर के साथ जंगल के लिए निकल जाता है। रास्ते में ही रॉजर का गांव भी होता है और इसीलिए रॉजर अपनी फैमिली से मिलने के लिए अपने घर चला जाता है। उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं होती। वो अपनी दादी और अपनी विडो आंट को कुछ पैसे देकर वहाँ से निकलने लगता है, मगर तभी गांव के कुछ लोग वहाँ आकर उससे झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रॉजर ने उनकी बेटी को भगाया है और अब उनकी बेटी जीना मिसिंग है। लेकिन रॉजर भी कट्टर किस्म का आदमी होता है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये सब देखकर डैनियल को लगता है कि पक्का रॉजर के साथ कुछ गड़बड़ है। इसके बाद ये दोनों जंगल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ही डैनियल की आंख लग जाती है। उसके सपने में जंगल की देवियां आती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी नींद खुल जाती है, मगर वो सपना उसे इतना रियल लगता है कि काफी देर तक वो उन्हीं के ख्यालों में खोया रहता है। इसके बाद रॉजर डैनियल को जंगल की खूबसूरती दिखाता है और डैनियल जंगल की खूबसूरती को अपने कैमरा में कैद किए जा रहा था। इसी बीच हम एक लड़की को जंगल में पागलों की तरह भटकते हुए देखते हैं। दूसरी ओर हम एक हंटर को देखते हैं जो कि कुछ बर्ड्स को हंट कर रहा था और एक तरफ जंगल की देवी होती है जो कि इन सभी को देख रही थी। अब वही एक लड़के की नजर उस पागल लड़की पर पड़ती है, जिसके बाद वो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा, मगर लड़की उससे बचकर भागने लगती है, लेकिन वो लड़का भी लड़की का पीछा करने लगता है। थोड़ी ही देर में हंटर गोली चलाता है जो कि सीधा उस लड़के को लग जाती है और वो मर जाता है। इधर डैनियल और रॉजर भी गोली की आवाज सुनकर अलर्ट हो जाते हैं। ये सारी प्लानिंग जंगल की देवी की थी ताकि वो लड़की बच जाए। फिर आगे चलकर जब वो लड़की रॉजर से मिलती है तब हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जीना है, जिसे ढूंढते हुए उसके पिता रॉजर के पास आए थे। जीना उस हंटर से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, तो जब रास्ते में रॉजर को वो हंटर मिलता है तो वो उसे समझाता है कि उसके पीछे मत जाओ, वो एक पागल लड़की है। इसके बाद हमें रॉजर और जीना का पास दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर एक दिन रॉजर जीना को अपने फॉरेस्ट वाले घर में लेकर गया जहाँ बहुत सारे वर्कर्स और उसके भाई काम किया करते थे। रॉजर जीना को वहाँ पर काम करवाने के लिए लाया था। वो जीना को वहीं पर अकेला काम करने के लिए छोड़कर चला जाता है, लेकिन रात में 4 लड़के जीना के साथ छेड़छाड़ करते हैं और जीना कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन जीना को पता चलता है कि रॉजर ने जीना को बेच दिया है और ये जगह जंगल के बीचों बीच थी, इसलिए जीना को न चाहते हुए भी ये सब झेलना पड़ता है। ये सब झेलते झेलते जीना पागल हो जाती है और एक दिन मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। इधर डैनियल और रॉजर रात को टेंट लगाकर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब रॉजर सो रहा होता है तभी वहाँ जीना आ जाती है और उस पर चाकू से हमला कर देती है, मगर डैनियल वहाँ आकर रॉजर की जान बचा लेता है। इसके बाद रॉजर जीना को पीटकर वहाँ से भगा देता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी रॉजर ने डैनियल को कुछ नहीं बताया था। उधर वो हंटर भी टेंट लगाकर सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जंगल की देवी आ जाती है और जब वो हंटर सो रहा होता है तभी वो देवी एक बड़े से सांप को भेजकर उस हंटर के ऊपर एक बड़ी सी टहनी गिरा देती है, जिसके चलते वो हंटर मर जाता है। इधर डैनियल फिर से अपने सपनों में उन्हीं जंगल की देवियों को देखता है। अगले दिन जब ये दोनों सोकर उठते हैं तो ये दोनों किसी और ही जगह पर होते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि इन लोगों की जगह आखिर बदल कैसे गई। इसके बाद ये दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद इन्हें उस हंटर की डेड बॉडी मिलती है। रॉजर इसकी खबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना चाहता था, जिसके लिए वो डैनियल को भी अपने साथ ले जाता है। आगे इनकी मुलाकात रॉजर के दोस्तों से होती है जो कि इलीगल तरीके से पेड़ काट रहे थे, तो डैनियल ने उनकी कुछ फोटोज भी ले ली, मगर ये देखकर रॉजर के दोस्त सैम ने डैनियल को गन पॉइंट पर लेकर उससे वो सारी फोटोज डिलीट करवा दी और फिर उनको वहाँ से भगा दिया।
इसके बाद हम एक और लड़की को जंगल में किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं, जिसका नाम मारिया था। उधर जब सैम अपने जंगल वाले घर जाता है तो उसे पता लगता है कि मारिया वहां से भाग गई है, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन इधर मारिया रॉजर से टकरा जाती है और फिर रॉजर उसे पकड़कर अपने अड्डे पर ले आता है और डैनियल भी उसके साथ होता है। अब क्योंकि डैनियल भी सब कुछ समझ गया होता है, इसीलिए ये लोग डैनियल को भी मारिया के साथ एक कमरे में बंद कर देते हैं। इस जगह पर लड़कियों को काम के बहाने बुलाया जाता है और फिर उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है और इन सब के लिए इन्हें कोई पैसे भी नहीं मिलते। इधर मारिया डैनियल को अपनी कहानी सुनाता है। मारिया बताती है कि वो अपनी बहन मार्गरेटा के साथ यहाँ काम के लिए आई थी, मगर इन लोगों ने धोखे से उन्हें यहाँ प्रोस्टिट्यूट बना दिया। उसे अपनी बहन की फिक्र हो रही होती है क्योंकि वो इस समय सैम के साथ होती है, जो कि काफी खतरनाक है। मारिया की कहानी सुनकर डैनियल काफी दुखी हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ सैम मार्गरेटा के साथ अपने काम पर लग जाता है। इसके बाद हम फिर से जंगल की देवी को देखते हैं, जिसने अपने सांप से एक गार्ड को मरवा दिया था। गार्ड के मरते ही डैनियल मारिया के साथ बाहर निकल जाता है और वो लोग चुपके से मार्गरेटा को भी बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि उस समय सैम पीकर सो गया था। अब जीना भी वहां पर उनकी मदद के लिए आ जाती है। अब अगले दिन जब इन सबको पता लगता है कि डैनियल मारिया और मार्गरेटा के साथ वहां से भाग निकला है, तो वो सब तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और ये लोग जल्दी ही उन्हें ढूंढ भी लेते हैं। उन्हें ढूंढते ही ये लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं। इस फायरिंग में मार्गरेटा की मौत हो जाती है। अब इनकी मदद के लिए यहाँ पर जंगल की देवी आ जाती है और वो सभी को मरवा देती है, लेकिन इन सब में रॉजर बचकर निकल जाता है। उधर डैनियल को दुनिया का सबसे बड़ा फूल मिल जाता है और वो जल्दी से उसकी फोटो खींचकर मारिया के साथ वहां से निकल जाता है, पर जीना उसी जंगल में वापस चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल मेयर के ऑफिस में बैठा हुआ है। सारी बातें जानने के बाद भी मेयर डैनियल से फ्लावर की फोटो पब्लिक करने के लिए कहता है और मारिया के केस को बंद करने के लिए कहता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेयर के कहने पर ही रॉजर जंगल में पेड़ काटता था। ये सब देखकर डैनियल ये समझ जाता है कि मेयर भी इन सब में शामिल है। इधर हम रॉजर को देखते हैं, जो कि अपने घर गया होता है। उसके पिता बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, लेकिन उसके पिता के मरने से पहले वहां पर जीना के पिता आ जाते हैं और रॉजर को जान से मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल की वाइफ सारी फोटोज उसकी न्यूज़पेपर कंपनी को दे देने के लिए कहती है, ताकि वो लोग इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर सके, और डैनियल के मान जाने के बाद ठीक ऐसा ही होता है। इस इलीगल काम में शामिल मेयर और बाकी के बचे हुए लोग पकड़े जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है।